यार आप बातें मान रहे थे ना। मैं अब समझेंगे, मैं आ गया हूँ, बस क्लास शुरू कर दी ना बस। मैंने पहले बेटे वो बनाई है, आउटलाइन बनाई है जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं वहां से आगे बात शुरू करने लगा हूँ। वो आउटलाइन आपसे मैं पिक्चर शेयर कर दूंगा, ठीक है? जी सर, वो ज्वाइन की हुई है उसने। प्लीज बेटे मुझे ओके करें जल्दी से कि आपको आवाज आ रही है। ठीक हो गया जी। चलें जी, सवाल की तरह स्टेटमेंट दोबारा लिखते हैं जी। क्या स्टेटमेंट थी? राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द अर्ली लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुड इनफ। The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was born to a noble family in Makkah. He sallallahu alaihi wasallam was born to the beloved son of Hazrat Abdul Muttalib. He was born to the beloved son of Hazrat Abdul Muttalib of Banu Hashim, which is a
family of the clan, famous clan Quraysh. His father, Hazrat Abdullah bin Abdul Muttalib, had passed away just a couple of months, just a couple की बजाय few months लिख लें, months before he sallallahu alaihi wasallam was born. हाँ जी, बैग चाहिए खरीद उसका शॉपिंग। किसका? सॉरी मैं भूल गया। जी बेटे हो जाएगा स्विमिंग स्विंग पे क्या? अच्छा सॉरी। His mother, Hazrat Amina, belonged to a tribe. यहाँ बेटे, यहाँ बेटे लफ्ज ट्राइब होना चाहिए। फेमस ट्राइब कुरैश, belong to a clan called Zohra. It was the year, it was the famous year of the elephants. 570 AD, when the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam opened his eyes in Makkah. क्या चाहिए बेटे? जी बेटे ये साल एलिफेंट्स का साल था। यहाँ पे इस साल की डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इस साल की डेट डिटेल लिखने की जरूरत अगर उन्होंने सिर्फ लाइफ ऑफ वाले प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा हो। लेकिन जस्ट टू गेट यू एन एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं एक प्लस सिर्फ इसके ऊपर ऐड कर रहा हूँ। इट वॉज द ईयर व्हेन अब्राहा अटैक्ड काबा with his army mounted on elephants and was naturally defeated by the stones pelted by birds.
पहली बात हमने क्या लिखी थी, हमने कहा था हम बर्थ का और फैमिली का बताएंगे, और अगर ग्रीन पेन से क्या लिखा हुआ है, लिनिएज बताएंगे। और क्या, हमने बनु हाशिम का जिक्र कर दिया, हमने कुरैश का जिक्र कर दिया, फैमिली की लिनिएज बता दी, और ऊपर रेड से क्या लिखा हुआ है। बस ये सारी चीजें हमने इस पहले पैराग्राफ में डिस्कस कर दी। कुछ मिस हो गया तो बताएं आप। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, यू कैन डू दिस इन योर ओन वर्ड्स बट यू डोंट नीड टू मिस एनीथिंग आउट। आप इसमें से कुछ भी मिस नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, क्या वो अब उसके बाद अलग पॉइंट है ना, ठीक है। एन एरर एट दैट टाइम, बेटे अपने काम पे ध्यान दो। अगर हरम क्या कर रही है, नहीं, मैं मानूर से पूछ रहा हूँ कि आपको देख रही है, आप मेरा अपना काम करने की बजाय। एट दैट टाइम इट वॉज कस्टमरी टू सेंड infants with some with की बजाय to some rural area under the foster care of the rural people so that the kids may learn fluent and native Arabic and have a healthy early life। पहली बात है, गांव में चीजें जरा खालिस होंगी। यहाँ हलीमा सादिया was the foster mother। जी, नहीं ना लगा रहा। पूछो तो हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेजी स्पीड बढ़ाओ विद हर, बिफोर हर, while the holy prophet sallallahu alaihi wasallam was just and was in infancy, Hazrat Shobia radiallahu anha also gave him foster care। यहीं पे लिखना चाहिए विद हिज मदर, कोई बात नहीं, ऐड कर दो। Initially, Halima Sadia was reluctant to take the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam because of because
he was an orphan, and Halima did not expect to get a lot of remuneration. Remuneration क्या होता है? उजरत. For his foster care. According to some reports. However, when she took Ujrat with him, took with her, it is reported that she observed and she noticed that her donkey and her goats became healthy and better than other animals in the caravan. She took it as a positive omen. ओमेन होता है कुदरत की तरफ से कोई इशारा मिलना. यहां तक पहले लिख लीजिए, मैं उसके बाद इससे आगे लिखूं. ओमेन क्या होता है बेटे? कुदरत की तरफ से कोई इशारा मिलना. क्या बेटे? जल्दी में कह रहा हूँ, स्पीड बढ़ाओ लिखने की. आप फिर वो सर तेजी से लिखो, थोड़ा तेज लिखो. राइटिंग को कॉम्प्रोमाइज किए बगैर थोड़ा तेज लिखो. जल्दी जल्दी यहाँ तक लीजिए प्लीज. क्या बेटे? इन्फेंसी बेटा होता है जो शुरू के कुछ महीने होते हैं ना, जब तक अभी बच्चा माँ का दूध पीता है तब तक के बच्चे को इन्फेंट कहता है. तो अर्लियर इन्फेंसी क्या हुई? जब शुरू के दिन. बिल्कुल अर्ली डेज. In fact, he narrates that she had such a good fortune while the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was with her that she did not want to return home.
बेटे कमाई, उजरत। आगे चलें बेटे। नहीं यार, इस तरह तो नहीं काम हो सकता, आप इतना स्लो हो। When the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, जी, was 2 years old, Halima Sadia returned with him, but asked his mother for 2 more years so that he sallallahu alaihi wasallam may become even healthier. बस हो गया। नहीं वो उसको फिर यार किसी और के साथ बैठ जाओ, साथ साथ लिखो बता दो। हजरत आमिना agreed, and thereby the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam stayed with Halima Sadia till he sallallahu alaihi wasallam was 4 years old. बेटे आपके भाई ने नहीं लिखा हुआ क्या? तो कोई बात नहीं, स्पेस छोड़ के आगे लिखा। अगर ये सलार भी इधर बीच में बैठ जाए ना, ऐसे लगता है कि 10 शेड्स ऑफ ब्राउन बन गया इधर। यहाँ से ब्राउन, डार्क ब्राउन, डार्क, थोड़ा कम डार्क, लाइट, फिर आप सारे ब्राउन ब्राउन हो गए हैं यार। आज सारे ब्राउन ब्राउन हो गए हैं। बल्कि इसको अब्दुल आदि को एक्सट्रीम उधर बैठाते हैं, सबसे लाइट ब्राउन हो जाएगा। हाँ जी। मेरा कहीं यहाँ जैसा बफ होना। चल काम कर ले, साथ ही खुश हो गए, इधर देखने लग गया को। अब भैया समझ आ गया यहाँ तक मसला? मुंह से बोल के बताओ, यस नो। हाँ। हमजा, यूज गुड सो फार। आपने दोबारा रीडू की है जो 2 एक्सरसाइज मैंने कही थी? पहले से बेहतर की है कि वैसे ही? पैराग्राफिंग की है? ठीक है हमजा, कोई नहीं, कोई नहीं, अल्लाह तो देख रहा है ना। कर लो तंग। इसका नाम स्नो वाइट है। ये गोरा ज्यादा लगता है आपको? नहीं यार, इतना भी गोरा नहीं। आपका और उसको 19-20 का ही फर्क है। काश क्या है ऐसा। यार गोरे रंग की टेंशन ना लड़कियों को होती है, होनी उनको भी नहीं चाहिए। हम लड़कों को क्या टेंशन है गोरे रंग की? क्यों भी यार, हमें क्या मसला गोरे रंग का? नहीं कोई मसला नहीं। सही कह रहे हो। आ, आप एक मैं आपको इस तरह से एग्जांपल देता हूँ, आई गिव यू एन एग्जांपल। जब कोई शादी वगैरह होती है, आप किसी शादी पर फंक्शन पर जाएं, शादी पर लेट्स से 500 खवातीन आई हैं, 500 मर्द हैं।
यू विल सी उन 500 खवातीन में से 500 की 500 अब कोई आटा शाटा मल के आई होंगी चेहरे पे। चाहे उनका अपना वैसे रंग गोरा भी हो, फिर भी उन्होंने कुछ ना कुछ आटा शाटा मलना ही है। और लड़के 500 में से कम 400 मेरी तरह के होंगे, मुंह धोएंगे आ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा पता क्या करेंगे, बाल सीधे करके जेल लगाएंगे, बस तैयार हो गए। आगे चलें बेटे? नहीं यार, थोड़ी स्पीड पकड़ो, तेजी से लिखो, तेज और स्पीड। आज साहब आप रुक गए हैं लिखना, आज से शादी सुनना शुरू कर देता। अच्छा, काम कर काम। एक लाइन लिखता है, एक दफा सर पे हाथ फेरना शुरू कर, फिर लाइन लिखता है, फिर ऐसे। इतने बाल तो मैं नहीं सेट करता जितने सेट कर। चल लिख ले फिर उधर, काम कर जल्दी से। सलाह रही है, इसको थोड़ा समझाओ यार कि ये इसको आहत को यार टाइम बाल सेट करता रहता। वो नहीं आया आपने? अच्छा, वो अब आता नहीं है ना, हमारे एक दो बच्चे हैं माशाल्लाह, उनके बाल पैदाइशी सेट है। जल्दी जल्दी लिखो जल्दी। यहाँ तक लिख लिया है? चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप 4 इयर्स के थे, आप वापस आ गए। जी, when the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम finally returned, पढ़ेंगे बेटे, बस थोड़ा सा ये और लिखें। His mother, she took him to her tribe for a visit on while returning at the at Abwa, while returning, नहीं यार सेंटेंस बजेगा नहीं बन, while returning she passed away at Abwa, a place near मदीना। नियर यथरब लिखते हैं इसको, हमने मदीना नहीं तब तक लिखना है जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तक पहुंच नहीं जाते हैं। उम्मे एमन brought the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam back to Makkah. A narration tells us that once while the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and his companions were जब तक आप चलो वहां पहुंच जाते हैं मक्का नहीं लिखेंगे, मदीना का कहा था यस्रिब उसका पुराना नाम था ना, उसको मदीना नहीं लिखेंगे, उसका नाम मदीना पड़ा ही बाद में ना। Passing by Abwa long after prophethood, he sallallahu alaihi wasallam visited his mother's, मक्का का क्या नहीं किया, ये ले,
mother's grave and shed a lot of tears and talked to his companions about his beloved mother. He sallallahu alaihi wasallam always showed immense respect towards his foster mothers as well. क्या हुआ? काम पे ध्यान ना हो ना, फिर ऐसे होता, फिर ऐसे होता है ना। ऊंची आवाज से हंसना, को पता है हमारे मजहब में वैसे ही मुनासिब नहीं समझा जाता। पता है आपको? एक रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊंची आवाज से जो हंसते हैं उनका दिल मुर्दा होता है। उसी रिवायत के साथ एक और रिवायत है कि इंसान को चाहिए जब उसका कुरान पढ़ के दिल नरम ना होता, उसको चाहिए कि वो अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह मुझे दिल अता फरमा दे। ठीक है। ऊंची आवाज से हंसना अच्छी बात नहीं है, ना लड़कियों के लिए ना लड़कों के लिए। काम पे ध्यान दो, काम पे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी भी सहाबी ने आज तक ये रिपोर्ट नहीं किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची आवाज में हंसे हों। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुस्कुराते थे तो हम जब मुस्कुराते हैं तो हमारा मुस्कुराने के अंदाज मुख्तलिफ होते हैं। यानी कभी थोड़ा स्माइल करते हैं, एक फेक स्माइल होती है, एक थोड़ी सी जेन्युइन स्माइल होती है, थोड़ी सी और जेन्युइन स्माइल होती है, थोड़ी सी ज़्यादा स्माइल होती है। सिर्फ चंद मकामात ऐसे हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गिनती के दो या तीन मकामात हैं जिसपे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जोक पर या किसी अच्छे मकाम पर इतना ज़्यादा मुस्कुराए हैं कि ये जो दाढ़ें हैं ये भी नज़र आए। यानी हम जब मुस्कुराते हैं तो कभी ऐसी स्माइल होती है ना, वो इतनी वाइड हो जाती है कि ये आपके मोलर्स तक नज़र आने शुरू हो जाते हैं। वरना नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक कैनाइंस तक, ये जो वैम्पायर टीथ यहीं तक नज़र आते हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा। प्री मोलर्स बड़ी हद तक नज़र आ जाएंगे, मोलर्स बहुत कम नज़र आते हैं। ये मैंने बताया सिर्फ इसलिए, कोशिश करें आप इस तरह के हों, ऊंची आवाज़ से ना हंसा करें। इट वॉन्ट गो अवे इन वन डे। मैं भी बहुत ऊंची आवाज़ से हंसता था पहले, फिर बिल्कुल ऊंची आवाज़ से हंसना बंद हो गया। फिर अब दोबारा ऐसा ज़माना आ गया कि अब कभी कभी ऐसा होता है मैं ऊंची आवाज़ से हंस पड़ता हूँ, क्योंकि फ़ोन पे आप बात कर रहे होते हैं, अगला बंदा कोई फनी बात करे, अब उसको कैसे बताना है कि मुझे फनी लगी है? वीडियो तो जा नहीं रही, तो उसको दिखाने के लिए हा 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 हा। लेकिन ऐसा काम मेरा नहीं ख्याल, आपने शायद अभी तक ऑब्जर्व किया होगा क्लास में मैं ऊंची आवाज़ में हंसाऊंगा। आई होप अगर ऐसा कभी हुआ है तो कम ही हुआ होगा। द ओनली रीजन बिहाइंड दैट इज सुन्नत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नथिंग एल्स। यहाँ पे मेरा ख्याल है इसको क्लोज करते हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक्स्ट केयर गिवर आ रहे हैं, ठीक है? आपको पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रवायत ये भी है कि मोहम्मद कहने पर कोई अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहता तो उस पर किसी फरिश्ते ने उसको बददुआ दी। उस मुझे पता है, उसको किसी फरिश्ते ने बददुआ दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। आपको ये रवायत का पता है? पता है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने से कुछ भी नहीं होता, अनलेस देयर इज सम प्लेस फॉर हिम इन योर हार्ट। आपके दिल में ही जगह ना हो रसूल के लिए तो फिर मुंह से जितना मर्जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लें, कोई परवाह नहीं। इससे कोई फर्क, मैंने हिंदुओं को भी सुना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हुए। क्या फर्क पड़ता? प्लीज अपनी प्रैक्टिसेस को जरा बेहतर कीजिए। वो एक आदमी होता है, उसकी ना सॉक्स बहुत गंदी होती हैं। एक आदमी होता है,
गरीब आदमी होता है, उसकी सॉक्स बहुत गंदी होती हैं, गंदी सॉक्स का होता है ना, बदबूदार होती हैं। तो वो जब भी दोस्तों से मिलता है बड़ी बदबू आती है उसकी सॉक्स की वजह से। तो उसका एक दोस्त क्या कहता है, वो कहता है यार इसको मैं कहूंगा, अब होता ना कभी इस तरह से हो रहा हो, हम किसी को कह नहीं पाते फ्रैंकली यार। तो उसका एक दोस्त क्या करता है, वो एक ना न्यू सॉक्स का जोड़ा लेता है और उसको गिफ्ट कर देता है। अगले दिन उससे मिलता है, उसकी फिर सॉक्स की बड़ी बदबू आ रही होती है उससे। वो कहता है यार वो मैंने तुम्हें सॉक्स दी थी, नहीं लेके वो पहनी नहीं। वो अपना पांचा उठा के कहता कहता वही पहनी हुई है। कहते हैं, अरे फिर स्मेल वो कर रही हो। कहता है पुरानी सॉक्स कहाँ है, कहता है जेब में। इस लतीफे से मैं सिखाना क्या चाह रहा हूँ, आप जाहिरी जितने मर्जी प्यारे बन लीजिए, साफ सुथरे कपड़े पहन लीजिए, मुंह से जितना मर्जी अल्लाह अल्लाह कह लीजिए, दिल में ही जब नहीं है तो क्या फायदा। दिल में प्लीज खुदा को दाखिल होने दीजिए। दिल में, दिल को उसका मस्कन बनाइए, दिल को उसकी मस्जिद बनाइए। जिस दिल में खुदा रहता है, अल्लाह के रसूल ने कहा काबे से ज्यादा हुर्मत उस दिल की है। मोमिन के दिल की हुर्मत काबे से ज्यादा है। यानी एक शख्स ने किसी मोमिन का दिल दुखाया है, तो उसने इससे बड़ा गुनाह किया है कि कोई दूसरा शख्स काबे की दीवार गिरा दे, काबे पर हमला करके उसकी दीवार गिरा दे। इससे ज्यादा बड़ा गुनाह क्या है, मोमिन का दिल दुखाना। ये मोमिन का दिल दुखाने की बात है। ये रवायत मोमिनों, और मोमिन कैसे इंसान बनता है, अल्लाह और उसके रसूल को दिल में जगह बना के। इसलिए मेरी ख्वाहिश और कोशिश यही है, दुआ भी आपके लिए यही है। कल परसों मैंने किसी आलिम के बारे में से सुना, वो कहता है यार, तो मैं अपने आप को रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। आलिम साहब कहते हैं यार आपकी जो औलाद है ना, वो अगर आपकी दीन पर नहीं भी आ रही ना औलाद, तो आप जबरदस्ती दीन पर मत लाएं, या अपनी औलाद से मोहब्बत को इससे मशरूत मत करें। आपका काम क्या है, उनको नसीहत कर देना। तो मैं सोच रहा था, मैं कभी कभी गुस्से में आ जाता हूँ, आप लोगों को बड़ा सख्त डांटना शुरू कर देता हूँ इन बातों को, कि आप सुन्नत के बारे में किस तरह का रवैया रखते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करूं, कि मैं आपको सुन्नत के बारे में ज्यादा सख्ती ना करूं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी राय है कि इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बाहर कैफ मेरी आपको नसीहत यही है, नमाज में नेक बनने की कोशिश करें आप। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें, बल्कि आप यहाँ हाथ रख के वो कौन सा ड्रामा था, अर्तुगरुल गाजी की तरह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हैं क्या, सर नीचे करके ऐसे करके आप कर रहे हो, और अंदर ही आपके रसूल ना हो, क्या फायदा इस मुनाफिकत का। अंदर रसूल को रखो, फिर दोस्तों के आपस का सलूक बेहतर हो जाएगा, कि चुटकियां नहीं काटेंगे। हाँ हाँ, चले मारेंगे नहीं एक दूसरे को, नहीं मैं सीरियस कह रहा हूँ, चलो चुटकी नहीं काटे, तो जो किया उस पे उस पे आपको होगी नहीं। एक दूसरे से मिलने का दिल करना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए एक दूसरे से। तो उस मोहब्बत का यही इजहार तो नहीं आप अपने बाप के साथ जाके बुरा सलूक करें और ये कहें मेरा मोहब्बत भी बहुत है। बाप कहेगा पुत्र इस मोहब्बत ਨੂੰ घर ही रख, बल्कि घर भी ना रख, बाहर ले यार। आप एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तो बाहर कैसे इज्जत होगी यार। आपको एक दूसरे की इज्जत करनी है। आप स्पोर्ट्स से क्या सीखते हैं, ये सीखते हैं। स्पोर्ट्स से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं ना, क्या सीखते हैं, यही तो सीखते हैं। ये मैंने अपने दोस्त की, अपने जो टीममेट है उसकी रिस्पेक्ट कैसे बहाल रखनी। फ्रैंक होने का अगर ये मतलब आप एक दूसरे की इज्जत नहीं कर रहे यार, आपको ऐसी दोस्ती छोड़ देनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको आज ये बात शायद अच्छी ना लगे, सही ना लगे, मेरी एज में पहुंचेंगे आप रियलाइज करेंगे ये तो कोई दोस्ती नहीं है। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। आप अगर किसी शख्स का अदब नहीं करते, उसकी इज्जत नहीं बजा लाते, आपका उससे कोई प्यार नहीं है, धोखा है सिर्फ। आपको एक दूसरे का एहतराम करना। यार आपके दोस्त ही आपका एहतराम नहीं करते, आप मुआशरे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपका एहतराम की। मतलब डू यू अंडरस्टैंड दिस। फ्रैंकनेस का ये मतलब नहीं हो सकता कि आप एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हो। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ फ्रेंडशिप, इट शुडंट बी देयर। लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री नाउ। जी मैंने बिल्कुल कहा था किसी दिन मूवी का प्रोग्राम बना लेता। बिल्कुल मैंने कहा किसी दिन जरूर मूवी देख लेते हैं। जी
मैच देख लेते हैं जी किसी दिन। कौन सा पुराना मैच भी देखना? देख सकते थे। मैच भी देख सकते थे, आप लोगों को घर जाने की जल्दी होती है। हिस्ट्री जी, लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री। संडे को मैच था, मैंने वही कहा ना। ये तो गेट टुगेदर होता है किसी दिन, इनफॉर्मल गेट टुगेदर भी तो हो सकता है ना। हिस्ट्री निकाल लें जी। जल्दी से हिस्ट्री निकाल लें, शाबाश। पहला क्वेश्चन, हु वॉज शाह वलीउल्लाह? बेटे इधर तवज्जो आप। यार ये फोन मुझे दे दें, बैग में रखें, जेब में नहीं रखना। बैग में। हु वॉज शाह वलीउल्लाह? सॉरी, शाह वलीउल्लाह नहीं था उसमें। हाँ शाह वलीउल्लाह रंजीत सिंह वगैरह का था। क्या हजरत शाह वलीउल्लाह जो शरीयत क्या कह रही बेटे ब्रिश? रिफॉर्मर्स हैं, मुस्लिम रिफॉर्मर्स, तीन नाम लिखाए थे, पहले की डिस्कशन स्टार्ट होने लगी। शॉर्ट आंसर निकाले, बच्चे कह रहे हैं सर आपने ये शॉर्ट आंसर में पहले लिखवा दिए तीन क्वेश्चन। हुआ शाह वलीउल्लाह नहीं है मेरा ख्याल उसमें। नहीं। जी वलीद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? व्हाट्सएप करते हैं अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा। अजान हो रही, प्लीज खामोश। नहीं हो रही वलीद, हम नोट्स निकाल के हमने देखे, मैंने नोट्स में नजर आया। बेटा ये फैन ऑफ करना, जरा अजान सुन लें एक। ऑफ ही आज बैठ। चुप करके अजान सुन लो बेटा। मेरा ख्याल है अजान या तो हो नहीं रही या दूर हो रही है, कभी करीब वाली होगी। ये बेटे शॉर्ट आंसर में मैंने अभी लिखवाया नहीं ना, तो अब लिखवा रहा हूँ, लिखना। कुतुबुद्दीन शाह वलीउल्लाह। जी बेटे। नहीं बेटे, वो लॉन्ग वाला भी यही है इसी का। बेटे दरवाजा बंद कर दो, सामने वाला। जी उन्हीं का टेस्ट है कल। लॉन्ग। अब करीब वाली अजान शुरू हो गई है तो लेट्स।
He believed that Muslims were away from Islam because they did not understand Quran. So he translated the Quran into Persian. This was the first ever translation of the Quran from Arabic to Persian. It gave way to translation into Urdu, which his sons did after he had passed away. He also wrote "51 books to establish unity among the बेटे काम पे ध्यान Muslim sects मुख्तलिफ फिरके जो हैं. Most of his books attempted to contain the teachings accepted by both Shawali म्हणजे आयत बिल्लाह Shia and कौन सी हाजतुल बलीगा पता नहीं चेक कर ले क्या नाम बोला आपने हाजतुल मैंने नाम नहीं सुना पहले वैसे बुक का हाजतुल पियो बलीगा हाँ जी शाह वलील्लाह की है. अच्छा हुज्जतुल बलीगा ठीक. हुज्जत कहते हैं दलील को हुज्जतुल बलीगा जी ऐसी उन्होंने और most of his books attempted to contain the teachings accepted by both Shia and Sunni. It was Shah Waliullah who implored Ahmad Shah Abdali to help the Mughals defeat the Marathas to safeguard Islamic State. He died in 1762. 4 माह से मैंने 5-6 पॉइंट्स लिखवा दिए हैं. 4 पॉइंट्स इनफ होते हैं. महरूर आपका टेस्ट हो गया. हैव यू डन योर टेस्ट? सर मोहसिन ने भी आए. सर बिलाल आए हैं. चेक करो अगर आए. मैं तब तक फिजिक्स डिस्कस कर लो उनसे. फिर सर मोहसिन उधर ही ऑफिस में या उधर क्लास में आपसे मिला. आपका कहाँ तक हो गया? 1 घंटा 15 मिनट था. कर लिया सारा आपने जितना आता था. कर ही जाए ना. कंप्लीट करें. टाइम आपका ऑलमोस्ट खत्म हो गया. 5 मिनट आगे. जल्दी कर लें. 1 घंटा 15 मिनट होता है इसके लिए. जल्दी बेटे. ये तीनों क्वेश्चंस लिख के नमाज के लिए जाएंगे. हुआ शाह वलील्लाह के बाद क्या बेटे? was बता दे. कल कम काम कराया था. कल क्यों कम काम कराया था? अच्छा कल डिस्कशन. हाँ वो एक्सप्लेनेशन. जी जी ये लें. जल्दी जल्दी लिख लें. इसने क्या 7 वाली क्लास.
बेटा मुसलमानों के फिरके। हाजी शरीयतुल्लाह was an other was an eminent Islamic scholar from Bengal. Eminent का मतलब मशहूर होता है. He was born in 17 he was born in 1781. He observed that the Muslims were leaving Islamic practices and adopting Hindu and Christian practices. He started Farisi movement to, es- to establish Islamic practices. जी बेटे जी. This movement not only this movement not only emphasized on Islamic obligations but also implored the Muslims to engage in armed jihad for their land. He passed away in 1840. Who was Ahmed Shahid Barelvi? बेटे वो अहमद शाह अब्दाली दूसरा है, ये अलग है, रिफॉर्मर्स में अब हम. क्यों? कोई बात नहीं, 5 मिनट. सैयद अहमद शहीद बरेलवी जी, सैयद लिखता. जी बेटे जल्दी जल्दी कर लें, शाबाश. लड़कों में से बेटे किस किस का कार्ड नहीं बना, स्टूडेंट आईडी कार्ड? आप दोनों का नहीं बना, बस बाकी सबका. आप दोनों का भी नहीं बना. आप दोनों आज सर सलमान को कहिएगा आपकी पिक्चर्स ले लें हफ्ते 10 दिन में, ताकि आपके भी कार्ड आ जाए. ठीक है. वलीद आप, मैं मिस कर गया हूँ. आपने कुछ कहा था अभी, कोई मैसेज किया आपने? बता.
तीन है जी बेटा, तीन है, तीनों का अब शॉर्ट आंसर लिखना है। सैयद अहमद शहीद बरेलवी वॉज, ओके ठीक है। आप भी सर से डिस्कस करके अपनी पिक्चर वगैरह को कन्वर्ट करवा दीजिए। Sayyid Ahmad Sheikh Bailey was born in Bareilly in 1786. He was a military commander who started jihad movement against Nagaro beta, against non-Muslim rulers in Punjab, NWFP and surroundings. He had studied at Madrasa-e-Rahimia as well for 2 years as well. He was a pro-Wahhabi leader. He wanted to establish a Muslim state in Peshawar and surroundings, but he was martyred. आप क्योंकि लफ्ज बरेलवी से मुराद ले रहे हैं बरेलवी फिरका, बरेलवी फिरके का नाम बरेलवी फिरका इसलिए है क्योंकि वो भी जहां से अपने आप को स्टार्ट करते हैं, वो उनका नाम है अहमद रजा खान बरेलवी। पुराने ज़माने में जब वीज़ा सिस्टम नहीं होता था, पासपोर्ट सिस्टम नहीं होता था, तो लोग अपने नाम के साथ अपने इलाके का नाम जरूर लिखते थे ताकि पता लगे किस इलाके का। जैसे बुखारी बुखारा से है, बुखारा जगह का नाम, समरकंद बुखारा ये रशियन स्टेट्स हैं। इसी तरह से पुराने ज़मानों में लोग हमेशा अपना नाम के साथ अपने इलाके का नाम लिखते थे। वो भी बरेली से थे, ये भी बरेली से थे। बरेली अफ्रीका का कॉन्सेप्ट बरेलवी तो, हर उस जमाने में बरेलवी कॉन्सेप्ट था ही, देवबंद बरेलवी बन चुके हुए थे, लेकिन बरेलवी अपने आप को हनफी ही कहते हैं, देवबंदी भी अपने आप को हनफी ही कहते हैं। जैसे ये जो वहाबी फिरका है, ये उस जमाने में बहुत इस्टेब्लिश फिरका था, लेकिन कहाँ पे, सऊदीया में। तो उसके अलावा ये कहीं पे भी नहीं था। तो उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता इधर सब कॉन्टिनेंट में आ गया। ठीक है। तो he wanted to establish a Muslim state in Peshawar and surrounding, but he was martyred in the Battle of Balakot in 1831। ठीक है बच्चों, आपके लिए ये डेट्स मैं रोजाना बार बार इनकी डेट्स पूछूंगा जिनके सवाल आगे। हमने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, एक्चुअली हमने 3 7 मार्क्स के क्वेश्चंस अब करने हैं और एक 14 मार्क्स का। जी क्या कह रहे हो, क्या है, क्या लिखा है, बाला बाला क्या कह रहा है, बाला का आपने बेटे गलत लिखा है। बाला दो ही है यहाँ, बाला कोड है या बाला तिके वाला है, और कोई बाला मैं नहीं जानता। अब बाला तिके वाला तो तब था नहीं।
तो ये बालाकोट ही होगा। जी, जल्दी से इसको फिनिश कर लें, मैं वुजू करके आता हूँ। आप लोग जिन्होंने कर लिया पहुंचे जी नमाज के लिए।